मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो डीएपी खाद है उसको कुछ किसान भाई खड़ी फसल में डालते हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इसको हमें खड़ी फसल में नहीं डालना चाहिए, पानी में घुल करके नहीं देना चाहिए और इससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। लेकिन कुछ किसान भाइयों का ये मानना है कि ये खड़ी फसल में हम जब डीएपी देते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज मैं पे चर्चा करूंगा कि उसका रिजल्ट कैसे मिलता है खड़ी फसल में और डीएपी देने का बेस्ट तरीका क्या है। हालांकि इस पे डीएपी पे मैं कई वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन चूंकि ये कुछ समस्या है और कुछ भ्रामक तथ्य हैं और कुछ गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, तो आज मैं उन तथ्यों को बताने का प्रयास करूंगा, वो भ्रम दूर करने का प्रयास करूंगा और सही तरीका बताऊंगा कि कौन सा सही तरीका है कि डीएपी देने से हमें बेस्ट रिजल्ट मिले और फसलें फास्फोरस का पूरा प्रयोग कर सकें। देखिए, जो डीएपी खाद है डाई अमोनियम फास्फेट, डाई मतलब दो, अमोनियम नाइट्रोजन का रूप है और फास्फेट फास्फोरस का रूप है। तो ये जो हमारी डीएपी खाद होती है इसमें हमारे पास इससे हमें दो तत्व मिलते हैं। एक तो अमोनियम आयन होता है इसके अंदर, वो मिलता है, और इसके अंदर HPO4 H2PO4 ये आयन होता है, ये मिलता है। तो ये एक्चुअली में ये HPO4 फॉर्म में रहता है, डाई अमोनियम है तो ये HPO4 में होता है, जो कि मिट्टी में जाकर के ये H2PO4 माइनस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये मिट्टी में जाता है तब ये फॉर्म बनती है, HPO4 और H2PO4। अब ये जो अमोनियम है ये 18% होता है और ये जो फॉर्म होती है ये 46% होती है। तो जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है, पानी में घुलती है अमोनियम और नीचे जमीन में जाती है, जो जड़ तक पहुंचती है, नीचे जड़ तक जाती है। जब हम खड़ी फसल में इसको डालते हैं, ऊपर आपने मिट्टी में डाला तो मिट्टी में है, पानी है वहां, ये तुरंत टूटेगा, अमोनियम बनेगा, अमोनियम पानी में घुलेगा और पानी के साथ कहां जाएगा, जड़ में नीचे पहुंच जाएगा और पौधों को नाइट्रोजन मिलेगी। अब जैसे ही पौधों को नाइट्रोजन मिलती है तो वो क्लोरोफिल बनाते हैं, उनका रंग हरा हो जाता है, पत्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये जो असर हमें मिला वो किसका मिला, नाइट्रोजन का। तो जब हम डीएपी ऊपर से डाल रहे हैं तो पौधे को नाइट्रोजन मिल रही है, जो कि कितनी है, 18% है इसके अंदर। वो नाइट्रोजन हमें का असर हमें मिलता है, तो ये घुल करके नीचे जाती है। अब बात करें फास्फेट की, तो क्या ये घुल करके नीचे नहीं जाता या पानी में घुलता नहीं है? देखिए, पानी में ये भी घुलता है, पानी में घुलेगा, लेकिन होगा क्या कि जब ये नीचे चलेगा, पानी में ये भी घुलता है, ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं घुलता है, पानी में घुलता है, लेकिन जब ये मिट्टी में नीचे चलता है तो मिट्टी के कणों के साथ, मिट्टी में जो क्ले है या एल्युमिनियम है या आयरन है या जिंक है, कैल्शियम है या क्ले कण है मिट्टी के, इनके साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके तब ये अघुलनशील हो जाता है। अगर ये इसी रूप में रहता तो ये पहुंच जाता जड़ तक, लेकिन होता क्या है, क्योंकि मिट्टी आपने ऊपर डाला, जड़ें 15 सेंटीमीटर है, तो इसे क्या करना है, फास्फेट को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नीचे तक जानी है। जड़ें नीचे है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक। अब जो 10-15 सेंटीमीटर के बीच में बहुत मिट्टी है और उस मिट्टी में ये आयंस है, तो उसके साथ ये क्या करता है, अघुलनशील हो जाता है। तो अब फास्फोरस क्या होगा, मान लीजिए हमारी मिट्टी यहां पे हमने इसको डाला था, अब यहां नीचे तक आना है इसको, तो यहां तक आते आते ये क्या बनेगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा और जड़ें कहां है हमारी, नीचे हैं। तो ये फास्फोरस यहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचेगा, इसकी संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि फास्फोरस बहुत रिएक्टिव है। हाँ, अगर मिट्टी आपकी बलुई है जिसमें सैंड ज्यादा है, तो क्योंकि सैंड के साथ ये रिएक्शन कम करता है और सैंड में ये सब तत्व भी कम होते हैं, तो बहुत अधिक संभावना है तब ये यहां जड़ तक पहुंच सकता है। अगर बलुई मिट्टी है, मतलब उसमें बालू की मात्रा ज्यादा है, सैंड ज्यादा है, सैंडी सॉइल है जिसमें तुरंत पानी नीचे चला जाता है, तो उसमें तो ये संभावना हो सकती है कि ये फास्फोरस जड़ तक पहुंच जाए पानी के साथ घुल करके, क्योंकि सैंडी जो सॉइल होती है, बलुई मिट्टी, उसमें ये तत्व कम होता है और फिर वो उसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाता है फास्फोरस। लेकिन मिट्टी अच्छी है, क्ले है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम,
ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, और एक अच्छी मिट्टी जो फर्टाइल होती है में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर लेंगे तब ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। अब ये जब अघुलनशील हो जाएगा तब ये जड़ तक नहीं पहुंचेगा, फास्फोरस बीच में ही फंस जाएगा, ऊपर की लेयर में फंस जाएगा, मिट्टी के ऊपर ही फंसा रहेगा, नीचे जड़ तक नहीं पहुंचेगा। तो अब आपने क्या किया, खड़ी फसल में क्या डाला, डीएपी डाला। डीएपी में 18% नाइट्रोजन है जो नीचे जड़ तक पहुंच जाती है, और उस नाइट्रोजन का असर पौधे पे आता है। तब हमें लगता है कि डीएपी डालने से फसल बहुत अच्छी हो गई, फसल को नाइट्रोजन भी मिल गया और फास्फोरस भी मिल गया, तभी फसल का रंग हरा हो रहा है, पत्तियां अच्छी हो रही हैं, फसल की बढ़वार हो रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि ये जो असर आ रहा है फसल में वो केवल नाइट्रोजन की वजह से आ रहा है, फास्फोरस की वजह से नहीं आ रहा है। और डीएपी डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फास्फोरस देना, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए तो हम यूरिया देते हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अगर पौधे को केवल नाइट्रोजन ही देनी है फिर तो हमें यूरिया देनी चाहिए। डीएपी के माध्यम से जब हम दे रहे हैं ऊपर से, तो केवल 18% नाइट्रोजन ही जा पा रही है, फास्फोरस नहीं जा पा रहा है। तो डीएपी देने का जो हमारा मुख्य काम था वो पूरा नहीं हो पाया। डीएपी के माध्यम से हम चाहते थे कि फास्फोरस उस तक पहुंचे, जबकि फास्फोरस नहीं पहुंच पा रहा है, केवल नाइट्रोजन ही पहुंच रहा है। तो खड़ी फसल है, आप खड़ी फसल में 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद फूल निकलते समय जब भी आप डीएपी डालते हैं तो वो जो रिजल्ट आ रहा है वो नाइट्रोजन का आ रहा है, फास्फोरस का नहीं आ रहा है, और ये फास्फोरस ऊपर की मिट्टी में फंस जाता है। तो अब क्या तरीका हो सकता है कि हमको डीएपी का बेस्ट रिजल्ट मिले। देखिए, जो फास्फोरस है, चाहे वो डीएपी का है, चाहे एसएसपी का है, चाहे एनपीके का है, कोई भी सोर्स है, वो सारा का सारा हमें बुआई के समय देना है। और कहाँ देना है, जहां हम बीज बोते हैं वहीं उसी डिस्टेंस पे, उसी गहराई पे देना है। क्योंकि फास्फोरस जहां पड़ता है मिट्टी में वहीं रहता है, इमोबाइल है, ये अस्थिर है, जहां पड़ेगा वहीं रहेगा, मूव नहीं करता, हिलता नहीं है। जबकि नाइट्रोजन हिलती है, चलती है पानी के साथ, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है पानी के साथ बह करके, लेकिन ये पानी के साथ नहीं बह पाता। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव है, अघुलनशील हो गया, इसलिए पानी के साथ नहीं बह पा रहा है। तो इसलिए फास्फोरस पूरा पौधे को मिले तो बेस्ट यही है, आप डीएपी को बुआई के समय दीजिए। जहां आपने बीज बोना है उसी गहराई पे बीज के साथ आप इसको देंगे, तो जैसे ही जड़ निकलेगी बीज में से वो तुरंत फास्फोरस तक पहुंच जाएगी, फास्फोरस को ले लेगी। तो ये आपको रिजल्ट तभी मिलेगा डीएपी का जब आप इसको बुआई के समय दें। यही इसका बेस्ट तरीका है देने का, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप ऊपर से देते रहेंगे तो वो नाइट्रोजन का असर आएगा, फास्फोरस की पूर्ति नहीं होगी, और आपको इतनी महंगी खाद देने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप डीएपी अगर खड़ी फसल में दे रहे हैं तो इसको आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बेस्ट जो रिजल्ट हम जिसे कहते हैं वो तभी मिलेगा जब आप डीएपी बुआई के समय पूरा का पूरा उसी मात्रा को बुआई के समय दें, और बीज वाली गहराई पे दें। जैसी जड़ निकले डीएपी के फास्फोरस को ले ले, क्योंकि फास्फोरस बहुत रिएक्टिव है, ये स्वतंत्र रह ही नहीं पाता। फ्री जो फॉर्म है, ये फॉर्म बहुत मुश्किल से रहती है, ये सारी की सारी इसके साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो कन्वर्ट होती है फॉर्म, ये पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल होती है। इस कारण से फास्फोरस की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो आप चाहते हैं कि फास्फोरस का पूरा उपयोग फसल करें तो डीएपी आप बुआई के समय दें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।